हैं कि यूपी क्या पूरे भारत देश में क्या सिचुएशन चल रही है। भारत और पाकिस्तान अब वार जोन में आ चुके हैं पूरी तरह से और दोनों की मीडिया अपने अपने हिसाब से चीजें दिखा रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी सेना बहुत शानदार युद्ध लड़ रही है। और मतलब ये तो सबको ही मालूम है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने नहीं टिक पाएगा, किसी भी सूरत में नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी कि भारत ने उसके अंदर घुस करके मिसाइल अटैक किया है। तो फिर उस अगर वो कुछ ना करे तो उसकी जो आवाम है, उसकी जो लोग हैं, वो उसकी सेना पर विश्वास करना ही बंद कर देंगे। तो ये उनकी मजबूरी रही, जिस वजह से उनको भारत पर आक्रमण करना पड़ा या मतलब लड़ना पड़ा। आक्रमण तो क्या ही कहेंगे, जो भी उन्होंने किया भारतीय सेना ने आप सबके सामने है कि उनका क्या असर किया है। फिलहाल सिचुएशन है वो पूरी तरह से, हम अपने आर्मी के आधिकारिक बयानों से अगर देखें तो हम पूरी तरह से युद्ध में बहुत आगे हैं। तो उसमें हमें कोई भी किस तरह का पैनिक नहीं लेना है, लेकिन एक सेफ्टी और एक सिक्योरिटी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी बनती है। और मैं ये कहूंगा, अपील भी करूंगा, सेना भी अपील कर रही है, भाई अगर आप सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं या आसपास रहते हैं और आप कोई भी एक्टिविटी सेना की, वायुसेना की अगर देखते हैं तो आप उसका कोई वीडियो वगैरह ना बनाएं। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, तो इससे दुश्मन की आप नहीं चाहते कि हेल्प हो, पर वो हो जाती है अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह करते हैं। तो उन सब चीजों से आपको बचना है और हमें अपनी सरकार की गाइडलाइंस में चलना होगा और चलना भी चाहिए। और जो भी चाहे वो ब्लैकआउट का डिसीजन हो या कुछ भी हो, उसमें सबको आगे बढ़कर डट करके साथ रहना है। यूपी में भी रेड अलर्ट है, क्योंकि यूपी के भी कई जिले में रेड अलर्ट जारी हो चुका है, जो दिल्ली के आसपास के हैं या पश्चिमी यूपी का बहुत ज्यादा हिस्सा जो नजदीक पड़ता है पाकिस्तान के, बाकी यूपी बहुत दूर पड़ती है। तो कुल मिलाकर के बाकी ये सब मतलब एक सेफ्टी के तौर पर ये किया जा रहा है कि हमारे नागरिक को अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसको पता हो कि उसको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और इस टाइम ना सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम भारत देश के नागरिक हैं, हम हमारे ऊपर जो है इस देश का कर्जा है और ये अपना पेशेंस रख करके, अपना फर्ज अदा करके जो सरकार कह रही है ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, हमें उसको निभाना चाहिए और हमें उनको हर एक जो गाइडलाइंस है, जो एक निर्देश है, उसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इस समय सबसे बड़ी बात है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश कहा जाता है कि अनेकता मतलब अलग अलग जगह, बहुत सारी अलग अलग जगह, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एकता है, फिर भी एक एकता दिखती है, इसी वजह से जाना जाता है भारत। और अब फिलहाल अगर हम देखें तो वो एकता, जब देशभक्ति की बात आती है तो हर एक के खून में दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर हर एक भारतवासी आज एक फील कर रहा है अपने आप को, और ये बड़े गर्व की बात है, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है आपके लिए, युद्ध की न्यूज देने के लिए आपके पास बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, तो मैं केवल उसी बारे में बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन उससे हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है हमारी भर्तियों पर, क्योंकि मुझे साथ साथ उसके बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो मेरे भाई, जो वार में यूपी में रेड अलर्ट में सीधी सी बात है कि जो रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है, तो वो एक ही चीज, मतलब फिर तो दिमाग में एक ही चीज रहेगी ना, तो फिर बाकी चीजें ठप पड़ जाती हैं, ऐसी एक उम्मीद लगाई जाती है। तो रेड अलर्ट है तो बाकी चीजें ठप हो रही होंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं वही आपको दिखाने आया हूँ कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब आपको लग रहा होगा कि सर वार तो अब 2 दिन में भारत ने जीता, अब 3 दिन में जीता, पाकिस्तान कितना दिन टिक पाएगा इंडिया के सामने, ऐसा नहीं है। इसकी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 3 साल हो गए चलते चलते। भारत के सामने पाकिस्तान तो फिर भी बहुत कुछ है, लेकिन यूक्रेन तो रूस के सामने कुछ भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? आप देखो, यूक्रेन के पास परमाणु पावर है नहीं और रूस के पास सबसे ज्यादा है, 5000 है, ठीक है। तो वो जब वो टिका हुआ 3 साल से रूस वहां जूझ रहा है, मतलब जीतने के लिए जूझ रहा है, तो अलग बात है, वो अपनी पूरी ताकत से नहीं कर रहा, वो अलग बात है। बहुत सारी चीजें आजकल वैसे होते भी नहीं है, किसी का परमाणु फेंक हो गया था, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि हो सकता है कि ये सिचुएशन तो लंबे टाइम तक भी चल सकती है, लंबे टाइम चल सकती है। जब रूस और यूक्रेन का चल सकता है तो भारत पाकिस्तान की बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपना देश नहीं चलाना, तो वो सारी चीजें तो काम करने ही होंगे जो चल रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि बाकी चीजें अगर चलती रही तो दूसरा देश अपने आप ही पैनिक कर जाता है, ठीक है भाई। तो इसलिए आपसे ये भी निवेदन है कि जो आपके गांव में, आपके देहात में, आप ज्यादातर लोग देहात में रहते हैं, आपके गांव में से जरूर कुछ लोग फौज में होंगे, जरूर इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या फौज में होंगे, सैनिक बलों में होंगे, तो आप उनके जो पिताजी हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनसे थोड़ी सी सहानुभूति इस समय तो जरूर रखें। यही आपका देशभक्त के लिए सबसे बड़ा फर्ज होगा इस समय पर। उनको अच्छा फील कराएं, उनके बच्चे अगर वहां पर वो उस बात से चिंतित हैं तो आप चिंतित मत होने दीजिए, ये सबसे बड़ा फर्ज होगा, ठीक है। और इसको जरूर निभाएंगे आप, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि देखिए सभी धार्मिक ये खबर है, मतलब यूपी में आज सुरक्षा सख्त, हाई अलर्ट और ये सभी धार्मिक जगहों पर विशेष अलर्ट, ये सब हो रखा है, ठीक है। इस समय कोई देश विरोधी बातें करें, देश में ही अनेकताओं में एकता का देश है, बात सही है, लेकिन सरकार उसके बहुत मतलब एकदम कड़े एक्शन में है कि अगर कुछ भी कोई देश विरोधी बातें करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर लिखता है, चाहे वो कहीं भी लिखता है, वो अगर पकड़ा जाता है तो उसको सीधा जेल में डालो, कठोरतम कार्रवाई उसके साथ करो। और करना भी चाहिए यार, तुम जिस देश में रह रहे हो और उसके खिलाफ अगर आप कुछ भी सोचते भी हो तो ये तो फिर आप इस देश में रहने लायक तो नहीं, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि आप उस देश के हो, इस समय तो सिर्फ उस देश के हो और इस समय आपकी देश को जरूरत है, आपके अच्छे विचारों की जरूरत है। और अगर आपने उसके प्रति इस समय भी सहानुभूति नहीं रखी फिर तो जाहिर सी बात है कि आप इस देश में रहने लायक तो नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, अब मैं बहुत बातें हो गई, अब आगे की बात कर लेता हूँ कि भाई, तो जैसे देखो, एक चीज जो मैंने आपको बोली थी कि ये सेना की तरफ से आधिकारिक है, इसको आप पढ़ें, मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया था कि नागरिकों से विनम्र अनुरोध कर रही है हमारी सेना कि यदि आप अपने क्षेत्र में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के जवानों या सैन्य वाहनों की आवाजाही देखें, हो सकती है किसी क्षेत्र में आएंगे तो रास्ते से निकल के, तो उसका वीडियो रील ना बनाएं, सोशल मीडिया पर उसे साझा न करें। आप अनजाने में दुश्मन की मदद कर सकते हैं, ऐसे में आप जानते नहीं है पर उससे दुश्मन की मदद हो सकती है। तो राष्ट्र हित में गोपनीयता बनाए रखें, भारतीय सेना हमारी शान है, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। तो मेरे भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा एक और मैसेज चल रहा है भाई, वो आज साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो रहा हो कुछ भी, तो आप अपने मोबाइल से ऐसे किसी फाइल को डाउनलोड मत करिएगा, ऐसी कोई फालतू की वीडियो डाउनलोड मत करिएगा, ठीक है। जिससे कुछ लोकेशन या कुछ भी चीज हैकिंग के थ्रू उनको पता चलती है हमारी, तो फिर हमारी सेना के लिए खतरा ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, तो हमें जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा सकते हैं, हमारी सेना पर हमें भरोसा रखना है। अब बात आती है कि यूपी में जो चल रहा है, जैसे यूपी, चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से नजदीक देखें तो बॉर्डर से तो नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, तो यूपी में हाई अलर्ट पर है, लेकिन काम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कल की तस्वीरें हैं, ये कल की तस्वीर है जब यूपी में ये क्या बांटे जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षकों को, मतलब काम चालू है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस पोस्टर के थ्रू, योगी जी अपने काम पर चल रहे हैं। और दिखाऊं, परसों का वो है मॉक ड्रिल करवा रहे हैं, तो भाई वो भी चल रहा है, साथ में अपना काम भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है काम आज को ठप्प करके सीधा बैठे कि भाई सेना कब जीतेगी, ये तो नहीं हो सकता। ये तो कितना लंबा चलेगा नहीं पता, ठीक है। युद्ध विराम कब होगा ये नहीं पता, पाकिस्तान कब अपने घुटने टेकेगा नहीं पता। तो वो इसलिए हमें जो है अपने काम तो चलाए रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये यूपी को भी पता है और ये मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ, आप सोचते होंगे सर इससे इंपैक्ट होगा क्या, यूपी पुलिस की भर्ती अब युद्ध के कारण फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, हो सकता है कि पहले ये प्लान कर रहे हो कि 10 तक निकाल देने हैं, तो उसकी वजह से 2-4 दिन इंपैक्ट आ जाए कि सबका इधर ध्यान चला जाए, क्योंकि भर्ती बोर्ड है उसमें भी तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं सब पुलिस में ही है।
सब पुलिस वाले ही हैं और पुलिस का इस टाइम तो भाई अपने गाड़ी के कुछ मॉक ड्रिल कराओ कुछ भी कराओ सब में पुलिस इन्वॉल्व होगी, है ना, जाहिर सी बात है। तो पुलिस का काम इस समय कानून व्यवस्था पर ध्यान बनाए रखना है कि अंदर से किसी तरह के यूपी वालों का इतना बहुत ज्यादा ध्यान होगा कोई यहाँ पर कोई देशद्रोही ना निकले, ठीक है, यूपी से तो नहीं निकल देंगे किसी को, इतना लोग ध्यान रखेंगे, तो वो तो रहेगा पुलिस का काम, ठीक है। तो दूसरी बात कि भाई अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, जो कामकाज है जो चल रहा है वो चलेगा, 2-4 दिन का इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो इससे बहुत फर्क नहीं देखने को मिलेगा जब तक कि अगर इस तरह की चीजें जो चल रही हैं अगर ऐसे ही चलती रहें तो आप बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट आया तो देखो वो तो कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई में से पहले कौन सी आएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई से, ये भर्ती की बात है और दिमाग में ये आता है सर कांस्टेबल की बात हो रही है एसआई की भी होती है, किसी दिन कांस्टेबल की बात आ जाती है, फिर कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, उससे पहले एसआई की आ गई थी कि अप्रैल के लास्ट मंथ में ही लास्ट सप्ताह में अप्रैल के में एसआई की वैकेंसी आनी है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में हेडिंग और ये आधिकारिक बयान था, ठीक है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का तो नहीं था पर सदस्यों का था कि अप्रैल महीने के लास्ट में एसआई की वैकेंसी आ जाएंगी और मई महीने के शुरू के हफ्ते में कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएंगी, दोनों का आ चुका है न्यूज़पेपर पर हेडिंग के साथ और भर्ती बोर्ड के सदस्यों द्वारा, लेकिन ना तो ये वैकेंसी आई ना ये आई, तो अभी इसमें कौन सी पहले दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4-6 दिन आगे पीछे ही आएंगी ये वैकेंसी, एसआई पहले आ जाए जैसी खबरों में चल रहा था उस हिसाब से लगता है एसआई पहले आएगा फिर कांस्टेबल 2-4 दिन बाद कांस्टेबल का आ जाएगा, कांस्टेबल और जेल वार्डन में देखना होगा कि इसमें कितना गैप रखेंगे लोग, ठीक है, बाकी जेल वार्डन के अलग से फॉर्म आएंगे। यूपीएसआई के लिए भी बुक्स का एक सुझाव, हाँ मैं इस वीडियो को इस वजह से भी बना रहा हूँ कि यूपीएसआई के लिए भी आपको बुक्स का सुझाव की जरूरत है, क्योंकि कल मैंने यूपी कांस्टेबल के लिए बनाई थी तो बच्चे लोग कह रहे सर मूल विधि की बुक के बारे में आपने नहीं बताया, हम तो आप ही की बुक का वेट कर रहे हैं, तो मैं वो सब चीजें भी बताने